हरिनाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके
नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातः सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवासवानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धा पाप सिद्धांत ध्वंसहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय गौर आविर्भाव भूमिष्ठं निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते जयतां सुरतोपंगोर्मम मंद मते गते मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदनमोहन दिव्याद्वृन्दारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेव श्रेष्ठलाभे सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट तटस्थित कर्षण वेणु सुनिर्गोपीर गोपीनाथाय श्रीसुन सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबका हार्दिक स्वागत है आज के प्रथम दिवसीय भागवत वर्ग में। सबको हिंदी समझ में आती? कोई है ऐसा हिंदी कुछ कनेक्शन है हिंदी के साथ, ऐसा कोई है? एक हाथ सबको करना है। एक श्लोक दोहराइए हमारे पीछे।
सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृशम् अत्यद्भुतरूपम् उद्वहम् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषः। हरे कृष्णा। प्रसाद ज्यादा हुआ है या श्लोक नहीं आ रहा, कुछ तो है दोनों में से, श्लोक नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है। तो देखिए ये बहुत ही पवित्र स्थल है और आज का पवित्र दिन पवित्र काल तो वही है जहाँ पे भगवान का नाम कीर्तन हो, भगवान की कथाएं हो। इसलिए भागवत में एक श्लोक आता है, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा परा न साधवो भागवता सदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकेऽपि न सेव्यतामयि। सुरेश लोकोऽपि न सेव्यतामयि। जो बुद्धिमान मनुष्य हैं वहाँ पे नहीं जाते। कहाँ नहीं जाते? न यत्र वैकुंठ सता कथा सुधा पदा। जिस जगह पे भगवान की कथा रूपी गंगा न बहती हो, न साधो यस्तस्त्र भागवतास्तदाश्रया, जहाँ पे साधु संतों का निवास ना हो, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, यानी कि जिस जगह पे हरिनाम संकीर्तन का आयोजन ना किया हो, सुरेश लोकोपि, ऐसे जगह पे बुद्धिमान मनुष्य नहीं आते, स्वारस्य नहीं लेते। और हम सभी तो उसी में डूबे हैं, है ना? तो हम कौन हैं? बुद्धिमान। तो भक्त ये हमारे श्री प्रभुपाद जी की, हमारे आचार्यों की बहुत बड़ी कृपा है, जिन्होंने बहुत कष्ट किए। और कष्ट तो किए उन लोगों ने, और उसका फल हम चख रहे हैं। अनायास से हमारे गोद में आके गिरा है वो, और हम आनंद ले रहे हैं उसका, है ना? तो इसलिए कभी भूलना नहीं, हमेशा आचार्य उपासना, उनकी कृपा, उनका स्मरण, ये बहुत आवश्यक है। तो इसलिए एक भजन है ना, यदि गौर ना हुई तो कबे के हुई तो, सिट्टी मार रहा है कभी बार बार। हाँ ठीक है। हाँ। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं, मद भक्त पूज्याधिविका, मुझसे मेरे भक्तों की पूजा श्रेष्ठ है। पद्म पुराण में भी वर्णन आता है। कैसा है वो श्लोक शुरुआत? आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधनां परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समर्चनम। कहते कि आराधना में सर्वश्रेष्ठ आराधना कौन सी है? विष्णु की आराधना है। उसमें भी तस्मात् परतरम देवी, शिव जी कह रहे पार्वती को पद्म पुराण में, हे देवी उसमें भी सर्वोत्कृष्ट आराधना है तदीयानाम। तदीयानाम यानी भगवान के संबंधित जो भी वस्तुएं, जो भी परिस्थिति, जो भी व्यक्ति आते हैं वो, तो जो व्यक्ति ये भक्त है ये तदीय है। तो इनकी सेवा ये भगवान की सेवा से भी श्रेष्ठ है। इसलिए शास्त्र में भक्तों की सेवा, भक्तों को बहुत अनन्य साधारण महत्व दिया है। सिया राम मैं सब जग जानो, मुझसे अधिक संतों को मानो, ऐसा कहते। सिया राम मैं सब जग जानो, मुझसे अधिक संतों को मानो। उमा मैं अनुभव कहूँ अपना, उमा कौन कह रहा है? शिव जी कह रहे हैं। उमा मैं अनुभव कहूँ अपना,
हरि भजन बिन जगत सब सपना। हरि भजन के बिना ये सब जगत सब स्वप्न की तरह है। हरि भजन में जो है वही सतर्क है, जागरूक है। और ये भजन हरि का, ये हरि की भक्ति देता कौन है? एक भक्त ही को देता है। एक भक्त के माध्यम से ही तो मिलता है हमको। तो इसलिए अपने जीवन में भले एकाध कृष्ण की सेवा ना जमे, कोई तीर्थ स्थल पे जाने के लिए ना मिले, कोई और काम ना बने, चल सकता है भक्तों। किंतु भक्तों की सेवा यदि किसी जीवन में नहीं है तो उसको बहुत मुश्किल हो जाती है, आगे आगे प्रगति करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम ऐसी जगह पे आए जहाँ पे प्रहलाद राज जी का राज है। उन्हीं के प्रहलाद वरदराज उधर खड़े हैं, बाजू में विग्रह है ना। पूछ रहे थे कौन है ये, कौन है? प्रहलाद वरदराज है। हमने कल दर्शन लिया, पहले बस वाले जो आगे आए जो आगे आए उन्होंने काफी कुछ कुछ पाया जो पीछे रहे उन्होंने थोड़ा कुछ खोया तो जो भी है डोंट माइंड जो भी तो कुछ तो जैसी भगवान की इच्छा है। पत्ता भी भगवान की इच्छा से नहीं हिलता है, उसे उन्हीं की इच्छा थी हम आगे आए और कुछ दर्शन ले पाए तो अब तो हमारे तुकाराम महाराज जी कहते हैं, राम म्हणता वाटे चाली यज्ञ पावला पावली। कहते राम कह रहे हो आप मुख में और एक एक कदम आगे बढ़ रहे हो, हर पग पर आपको यज्ञ का फल मिल रहा है। धन्य धन्य है शरीर तीर्थ व्रताचे माहेर। अरे शरीर धन्य है जो अहोबिलम में आ रहा है। राम म्हणता करता धंधा सुख समाधि त्या सदा। जो राम कहते कहते एक कंपनी में नटबोल्ट टाइट कर रहा है जो राम कहते कहते लाइन असेंबली लाइन पे खड़ा है, जो राम कहते कहते कॉलेज में जा रहा है, राम कहते कहते जो कुछ कार्यकलाप कर रहा है, धन्य हो, वो हमेशा सुखी रहेगा। राम म्हणता भोगी त्यागी कर्मण लिपे त्यागी। क्योंकि जो राम का नाम लेता है उसको कर्म लगता ही नहीं कुछ। ऐसा राम जपे नित्य, तो का म्हणे जीवन मुक्त। ऐसा जो राम को भजता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए इस्कॉन में सर्वोपरि सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट कोई यदि कार्य है वो भगवान का हरिनाम का जप करना, जो हम सुबह सब लोग कर रहे थे। बहुत अच्छे जप कर रहे थे सब लोग, एकदम सुंदर हम देख रहे थे तो थकान हो सकती है, थकान कि जिसके कारण राम नाम की समाधि में काफी भक्त हो गए तो हम चिल्ला रहे थे, बीच बीच में उठा रहे थे, लेकिन एक भी नहीं उठ रहा हरे कृष्णा तो कुछ नहीं हो रहा। बोले चलो लीला में प्रवेश किया अभी उनको डिस्टर्ब करना अपराध होगा तो फिर बाद में हम भी समाधि में चले गए धीरे धीरे। खैर जो भी है, तो इसलिए भक्तों यहाँ पे जो कुछ करोगे आप, हर क्षण हर मिनट हर लव मात्र साधु संग यहाँ पे आपको परमोच्च दिव्य गति प्राप्त करके देने वाला है। तो इसलिए देखिए अभी प्रभु जी कीर्तन कर रहे थे, रॉक डांस चल रहा था, हम देख रहे थे कुछ गलत नहीं है, हमारी भी हालत ऐसी थी पहले, बिल्कुल अलग ही भाव में ऐसा रॉक डांस पैशन है ना तो पैशन की तरफ तो निकलना चाहिए। तो अच्छा है और जगह डिस्को डांस में निकलने से अच्छा इधर निकल रहा है, अच्छा है, गलत नहीं है, किंतु साथ में कुछ और भी अच्छा ऐड करना चाहिए उसके साथ, है ना। तो ऐड क्या करना है, बस नाचो गाओ झूमो, साथ में मुख में हरिनाम की रटन लगातार वो तार बनी रहे, ये याद रखो। हाँ, इसलिए इतना ना थको कि नाम ही ना निकले मुख से, तो फिर क्या हो गया। डिस्को डांस कर फर्क तो बहुत है, वो तो नरक में लेके जाएगा, ये ऊंचे लोक में लेके जाएगा, उसकी बराबरी हो ही नहीं सकती। किंतु क्या है, पकड़ना किसको है,
उस ध्वनि को, उस अक्षर को। छोड़ो मत माला जब तक यात्रा में हो, 4-5 दिन, 6-7 दिन, हाथ से माला निकलनी नहीं चाहिए, मुख से नाम, बंद मत रखो मुख, इधर उधर हाथ में रखो माला अपने आप। ये मशीन है, ऐसा कनेक्शन दिया भगवान ने। जैसी वो बीड्स, जैसे वो मणियां हाथ में चलती है, वैसे ये जीवा टंग ऊपर नीचे हो जाती है, होती नहीं। इधर कनेक्शन दिया तो इधर चालू हो जाता है मशीन। तो इसलिए ये रखो हाथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोड़ो मत, बस में बैठो, सो जाओ, चलेगा, भगवान की गोद में सो, यदि माला हाथ में रहेगी तो। ऐसा कहा जाएगा, भगवान की गोद में सोए, छोड़ो मत माला। साधारण चीज नहीं है। क्या होता है, हम भारतीय ना, एक बहुत खुजली रहती है हम सब। अभी पता नहीं, अभी जो निकलेगा हम। अभी जो नर से भगवान बुलाएंगे बस चलेगा। अपना ऐसा ही रहता है। अब देश के बच्चों को पता है उनको। अभी काफी सारे नए उनको। तो क्या खुजली पता है क्या? हमारी खुजली ये रहती है, हम भारतीय, हम जानते हैं भक्ति हरिनाम, जानते, मालूम है हमको, करो ना। नहीं करेंगे नहीं, मरेंगे लेकिन करेंगे नहीं, क्यों? जानते हैं वो। ये सबसे बड़ी हमारी क्या है, दुर्दशा है हम भारतीयों की। इसलिए वो तो हम बहुत कैजुअली लेते हैं बहुत सारी चीजें। हल्का सा कुछ तो स्पर्श रहता है वारकरी संप्रदाय को, कोई और जगह से है तो देखो हंस रहे, उसको पता है। हल्का सा रहता है, हाँ पता है हमको, पता है, और कहाँ है, लापता है। बाद में लापता हो जाते हैं। यह हमारी दुर्दशा है भक्तों। इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत दिल से, बिल्कुल मन से हम हमारे रूपा जी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने सिस्टमेटिकली बताया। हम भी थे पहले वारकरी में, पता ही नहीं था तुकाराम महाराज जी का, पता था, जाते भी थे, करते भी थे, लेकिन गहराई में कभी उतरे नहीं। उतरो तो तब समझ में, तो बात तब आ गई, समझ तो तब बढ़ गई जब जुड़ गए ऐसे श्री चरणों से, एक दिव्य महापुरुष के चरणों से, जिन्होंने सिखाया सिस्टमैटिक स्टडी क्या होता है, कैसे होता है। तो इसलिए एक जो ये जो धरोहर हमको मिला है आध्यात्मिक, इसको छोड़ना नहीं है, और ना इसको कैजुअली लेना है। कई बार होता है ऐसे, हम बहुत कैजुअली लेते हैं, बिल्कुल मतलब। यदि भरथरी राजा कहते हैं, क्या कहते हैं पता है? भरथरी राजा कहते हैं, राजा भरथरी, ये मनुष्य कितना पगला है। कुछ दिव्य ऐसे रत्नों की, दिव्य मणियों की कढ़ाई बनाई जाए, दिव्य रत्नों की कढ़ाई, और उस कढ़ाई का वापर किसके लिए कर रहा है? वो खाना पकाने के लिए। कितने रत्न, कितने दुर्लभ है, हीरे मोती, है ना? हीरे तो देखने के लिए भी नहीं मिलते, खाली सुनते हीरे। कभी देखा है किसने हीरा? नहीं, आप खाली कहते हीरे, कितना दुर्लभ है देखो, किसी ने देखा भी नहीं। तो ऐसी दुर्लभ कढ़ाई बनाई और उसको खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे मनुष्य जीवन मिला है, और कर क्या रहा है? केवल तर्पण में लगाया है। कहते इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? तो इसलिए कहते हैं संसार एक वृक्ष की तरह, इसको 2 फल लगे हो। ये संसार कैसा है? वृक्ष की तरह है, उसको 2 फल लगे। पहला फल कौन सा? सत्संग, जो कि अमृत प्रदान करता है। और दूसरा फल भगवान की कथा, जहाँ पे भगवान का सत्संग होता है, भगवान का नाम होता है, कथा होती है, ये परम लाभकारी, उसका जीवन कल्याण करके देने वाले हैं ये। तो इसलिए 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, ऐसे संसार में आप आगे उल्टाइए, ऊर्ध्वम मूलम अधो शाखम शाश्वतम प्राहुर, उल्टाइए संसार। इस संसार में कुछ सार नहीं, ये बेकार है। तो सार क्या है? तो कहा है कि ऐसे इस संसार में आप आए हो, हम सब आए, तो एक काम करो। क्या करो? ऐसे पुरुष को ढूंढो जिस पुरुष की प्राप्ति होने पे वापस इस जगत में लौटना ना पड़े। ऐसे पुरुष की खोज करनी है हमको।
और हम जा रहे हैं उधर ही, अभी थोड़ी देर बाद खोज करनी है। ऐसे पुरुष की खोज करनी है। और कैसे प्राप्त करनी पड़ेगी उनकी? एक शस्त्र बताए, एक ऐसा अस्त्र बताए जिसको धारण करते हुए उस चढ़ाई पे चढ़ना है हम सबको। कौन सा है वो शस्त्र, कोई बताएगा? नहीं नहीं, प्रभु जी तो बताएंगे पक्का। कौन बताएगा? कई बार सुना है आपने, 15वां अध्याय जिसका पाठक फटक से बोल देगा। कौन सा शस्त्र? नारायण पहुंचा नहीं अब तक वहां तक। अभी भी तीसरा चौथा अध्याय तक आया हमारे नारायण प्रभु पूरा अध्याय पाठे। कौन सा शस्त्र है वो? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। वो शस्त्र है असंग शस्त्र। वो शस्त्र है अनासक्ति। कहीं पे आसक्ति ना रखो। जिस जगह स्थान वस्तु परिस्थिति व्यक्ति में आसक्ति आ गई, उधर भटकन चालू है, पक्का याद रखो। 100% संसार में आना पड़ेगा। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य धीरे धीरे, एकदम हम नहीं कह रहे खट बोएरा कि बाबा बन जाओ, अब बनोगे भी नहीं, इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं बाबा जी बनना, बहुत सुकृति लगता है। सुकृति का पहाड़ जब इकट्ठा होता है ना, तब ऐसे अंदर से ज्वाला, एक ऐसी चिंगारी आ जाती है कि मेरे को गोविंद धाम ज्वाइन करना। और चिंगारी इतना आसान नहीं आना भक्तों, वो चिंगारी आना इतना आसान नहीं है। कितने ऐसे ज्वाइन करते भी हैं, कुछ दिन बस देखते हैं, वापस वही कलरफुल दुनिया में मग्न हो जाते हैं। कितने ऐसे आते जाते हैं। ये मार्ग जो है, ये ऐरा गैरा लट्टू ठहरा का मार्ग नहीं है। ये मार्ग किसका है? ये मार्ग ऐसे महान शहंशाह का है, जो अपने हृदय में दिव्य गुण धारण करते हुए उस चढ़ाई पे चल रहा है, साधु संग करते हुए, अपना आचरण करते हुए चल रहा है। वो क्यों बातें नहीं बनाता, हो आचरण करते हुए चल रहा है, प्रामाणिक रह रहा है अपने आचरण में, अपने बोल में, शब्द में, वाणी में, आचरण में अलाइन। इसका मार्ग है। तब तो वो कुछ तो पाएगा, नहीं तो खोते ही जाएगा, वो मिलेगा कुछ नहीं उसको। इसलिए समझ जाओ, हर क्षण हर समय बहुत कीमती है। इसलिए जब भी याद आए माला छोड़ो मत, लटकते रहो, लटकते रहने दो हाथ में, कुछ चिंता नहीं। एक दो तो नाम निकलेगा भाई, है ना, वही कल्याण करेगा, वही कल्याण करेगा। इसलिए केवल लटकाना नहीं गले में माला, हाथ में अटकाना है उसको। नहीं तो खाली गले में लटकते रहेगी तो क्या मतलब। अभी मत अटकाओ, अटके तो भी चलेगा। नाम तो सरोपर ही कभी भी ले सकते। इसलिए कहते हैं, दिन गया खाओ के, रात गई सोए के, हीरा जन्म अनमोल था। दिन गया खाए के, दिन खाने में गया, रात गई सोए के, रात सोने में गई, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। अरे जन्म अनमोल था, तूने ऐसे ही गवाया। घडीने घडी काळ आयुष्य खातो, देहांती तुला कोण सोडू पाहतो। घडी घडी हर क्षण देहे रक्षणे कारणे यत्न केला, परी शेवटी काळ घेऊन गेला। हर क्षण इस देह रक्षण का हम उपाय कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने, देखेंगे अभी आएंगे धीरे धीरे वहां पे, देखेंगे देह रक्षण के लिए क्या क्या उपाय नहीं किया उसने। परी शेवटी काल लेके गया, किसको छोड़ा नहीं इस काल ने। काल केवल उसके ऊपर आक्रमण नहीं करता जो हरिनाम, हरि कथा, हरि भक्तों के संग में पड़ा है। काल उधर स्तब्ध हो जाता है, रुकता है, वो कुछ कर नहीं सकता। केवल एक ही उसके ऊपर असरदार दवा है जो हमने अभी बताई, और ये हर एक के बस में नहीं है। बड़े भाग्यवान जीवों का जब सद्भाग्य उजळले भाग्य आता, अवघी वारली चिंता, संत दर्शने हाला पद्मनाभ जोडला, ऐसा कहते हैं।
अभी भाग्य सबका भाग्योदय हुआ है, उदय हुआ है भाग्यों का। क्यों? संत दर्शने हा लाभ, संतों का दर्शन ही उस हरि को जोड़ता है। जिस दिन संत के दर्शन हो गए, जिस दिन संतों के चरणों में रति उत्पन्न हो गई भक्तों, उस दिन आप जान जाओ आपके कुछ जन्म बाकी है, हो सकता है आखिरी जन्म भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच सीरियस यू आर, वी आर, राइट। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे अहोबिलम धाम पे हम आए हैं। ऐसे तीर्थ स्थल में जाना चाहिए। सब जगह पे कम से कम एक बार तो जाके आना चाहिए। और उसकी परिणति इसमें होनी चाहिए कि मुझे हरिनाम हरि कथा में रुचि बढ़े, ये उद्देश्य होना चाहिए। कुछ शरीर भिगाना, डुबकी मार के आना, तो क्या उस जहाँ नदी में, तीर्थ स्थलों की नदी में, क्या वहाँ पे मछलियाँ तो हमेशा पानी में ही रहती है? गंगा में तो जो मछलियाँ हैं वो तो हमेशा गंगा में रहती है, क्या वो मोक्ष प्राप्त करती है? अरे शरीर को भिगाना ही उद्देश्य है? नहीं। तो उद्देश्य समझ लीजिए, हर एक कार्य जो भी कुछ कर रहे उसके पीछे का उद्देश्य। तो अहोबिलम यहाँ पे आए। ऐसा कहते हैं सभी भक्तों में श्रेष्ठ भक्त कौन है? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज से भी श्रेष्ठ कौन है? ये शास्त्र का श्लोक है, उसका हम आपको अनुवाद बता रहे हैं। कौन है प्रहलाद महाराज से श्रेष्ठ? वो जो उनके स्थल पे आए, उनसे बड़ा कोई हो सकता है क्या अभी? किंतु हम बता रहे हैं। अरे मैं उत्तर देना भूल गया शास्त्र का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आ रहा है आवाज? देखो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भक्तों आ रहा है? अभी एडजस्ट करो, नहीं भी आ रहा है कान को थोड़ा ऐसा रैप्ट अटेंशन। आंखें बंद मत करो, मैं कर सकता हूँ मैं हमारा स्टाइल है, आंखें कभी कभी बंद हो जाती है, तो आप खुला रहो। हाँ तो देखिए अहोबिलम, अभी आएंगे विषय पर। देखिए अहोबिलम इज अ टाउन एंड होली साइट इन द अलागाड़ा हम जाके आए। अलागाड़ा कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में आता है वो, और ये इंडिया, हमारे भारतीय आंध्र प्रदेश के राज्य में आता है ये।
तो इट इज अ सेंटर द वर्शिप ऑफ लॉर्ड नरसिंह। ये सेंटर है जहाँ पे भगवान नरसिंह भगवान की पूजा होती है। तो देखिए बहुत सुंदर। हमने बलदेव प्रभु एक दफा शायद हो गया था उनका यात्रा युद्ध का कुछ, तो उनके ही हमने मुख से सुना हुआ हम यहाँ पे बस दोहरा रहे। तो देखिए अहोबिलम, यहाँ पे नरसिंह भगवान प्रकट हुए हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। बहुत ही नयन रम्य, बहुत ही नेचुरल ब्यूटी, बहुत ही सुंदर है यहाँ पे। अभी देखिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात हम कहने जा रहे हैं, बहुत सुंदर है। हमने पहली बार सुना, हमको भी बहुत अच्छा लगा। तो देखिए कहते कि यहाँ के जो माउंटेन हिल्स है ना, ये अनंत शेष के शरीर के समान है। अनंत शेष के शरीर के अभिन्न है। जो भी माउंटेन अब यहाँ तिरुपति तिरुमला ये सब जो देख रहे हैं और कोई नहीं है, साक्षात बलराम जी, साक्षात अनंत शेष है, ऐसा कहा है। ये जो माउंटेन हिल्स है, बहुत साल पहले अनंत शेष यहाँ पे इस पहाड़ों के रूप में वो अवतरित हुए, अनंत शेष। तो देखिए जब भी देखो इस पहाड़ियों को तो याद करो श्री बलराम जी को, श्री हमारे निताई को याद करो, क्योंकि वो वही है, रूप धारण किए। और देखिए अनंत शेष, इनका सिर कौन सा पता है अनंत शेष का? तिरुपति बालाजी वेंकटरमणा गोविंदा। तो तिरुपति जी जो है वो अनंत शेष जी का सिर है। और कहते कि शिर शैल क्षेत्र जहाँ पे हमारे गौरहरि गए थे श्री चैतन्य महाप्रभु, वो उस अनंत शेष की पूंछ है, शेपटी पूंछ है वो। और बीच में का जो पार्ट है वो कौन सा है? अहोबिलम। अहोबिलम धाम की जय। तो ब्रह्मांड पुराण में वर्णन आता है अहोबिलम नाम पड़ा कैसे, सुनना है कथा? तो बोलिए मेरे पीछे एक श्लोक, अहो वीर्यम अहो शौर्यम, अहो वीर्यम अहो शौर्यम, अहो वीर्यम अहो शौर्यम, अहो वीर्यम अहो शौर्यम, नरसिंहं परमं देवं, नरसिंहं परमं देवं, नरसिंहं परमं देवं, नरसिंहं परमं देवं, अहोबिलम अहोबलम, 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 अहोबिलम अहोबलम। तो कहते हैं कि ये दूसरा लाइन देवताओं ने बार बार गाया, इसलिए अहोबिलम यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ, अहोबलम यानी बलम यानी बल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ कहते हैं। कहते क्या शौर्य देखो। तो इसलिए जब भगवान प्रकट हो गए उग्र स्तंभ पे, हम जाएंगे वो उग्र स्तंभ। जब हम पहली बार गए थे लास्ट टाइम, तो हमें प्रश्न पड़ा था ये सब तो यहाँ पहाड़ियाँ हैं, तो वो उग्र स्तंभ कब का है? सत्ययुग का। अभी हम एक कहानी बताते हैं आपको, कैसा होगा सत्ययुग, थोड़ा सा हल्का सा विचार कर सकते हैं, क्योंकि अभी समय भी कम है, जाना है, अभी धूप भी हो रहा है, तो अभी फास्ट फॉरवर्ड करके बताते। तो क्या होता है, एक बार रावण को युद्ध जीतना था, इसलिए यज्ञ याग वगैरह करना चाहता था, धन इकट्ठा करना चाहता था। तो वो गया पाताल लोक में, महिरावण जहाँ पे रहता है, बोला महिरावण को मुझे मदद करो और सोना वगैरह दे दो, चाहिए मेरे को। तो फिर महिरावण बोला जाओ वो ढेला पड़ा है उठा के लेके आओ, लेके जाओ। रावण गया, रावण बहुत अहंकारी था। रावण गया और ढेला उठाने के लिए प्रयास किया, वो हिला भी नहीं। बहुत प्रयास करने के बाद भी हिला ही नहीं वो ढेला सोने का। तो फिर पूछा महिरावण को क्या है ये, हिल नहीं रहा है मेरे को। बोला ये हिरण्यकशिपु के कान की बाली है। हिरण्यकशिपु के कान की बाली है। जो नरसिंह भगवान आए थे ना, वही राम है। छोड़ दे भैया, सीता का नाद छोड़ दे, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा। पंगा मत ले तू राम से, वही है नरसिंह, वही है विष्णु,
साधारण चीज नहीं, उनको साधारण मतलब साक्षात भगवान है वो, बहुत महंगा, उनसे पंगा बहुत महंगा, छोड़ दे। तो फिर रावण तो कहाँ मानेगा, वो तो इतना अहंकारी। जब अहंकार में कोई व्यक्ति आ जाता है, एक मद आ जाता है उसको, उस मद में वो होशावास खो देता है और अंधा हो जाता है। सत्य और भ्रम उसके समझ में नहीं आता। जैसे सत्य भ्रम से कथा याद आ रही, बताओ। कथा में एक बार ऐसे कथा कर रहे थे तो कथा कर रहे थे, तो उन्होंने कथा होने के बाद एक प्रश्न पूछा ऑडियंस को, भक्तों सत्य और भ्रम में फर्क क्या है? तो सब तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस जैसा अभी है, ऐसे ही पिन ड्रॉप। तो फिर बाद में रहा नहीं गया, वक्ता को गया पूछा, भाई बता सत्य और भ्रम में क्या फर्क है? बोले महाराज जी, आप कथा कर रहे हो, सत्य है, किंतु यदि आपको लगे कि आपकी कथा हम समझ रहे हैं ऐसा नहीं ना हो रहा हमारे साथ नहीं तो ये वो इधर लोग मत लागू करो, समझ के ले लो। तो जो कोई हिम्मत में आता है, जब कोई अहंकार रहता है, तो वो सत्य भ्रम वास्तविकता से बहुत दूर चला जाता है, समझ नहीं पाता। तो कुछ ऐसी हालत थी रावण की। भक्तों, एक युग था सत्य युग, फिर उसके बाद आया त्रेता युग, उसके बाद रवि। हम कौन से चेले? कलयुग के चेले, कलयुग के प्रोडक्ट है। तो देखिए इसका आयुमान कितना है, हुए कितने? अब कौन सा चल रहा है? 5526 या 27 ऐसा कुछ तो चल रहा है। हमारे गौरव के अनुसार हम चलते हैं, हमारे गौरवी प्राण है, उसके अनुसार हम चलते हैं। तो देखिए, तो जब सत्ययुग में, जब भगवान असुर जब थे, सत्ययुग में असुर लोग अलग अलग ग्रहों के ऊपर विद्यमान रहते थे, अलग अलग ग्रहों के ऊपर जाते थे, ऐसा सत्ययुग था। देवता भी सत्ययुग में धराधाम पर आते थे। उसके बाद सत्ययुग में असुरों की शक्ति ज्यादा थी, बहुत बलवान असुर थे। जैसे युग बढ़ता गया, शक्ति कम होती गई। फिर आया त्रेता युग, रावण। त्रेता युग में रावण ने, भगवान ने जो सृष्टि रचना की उसका भोग करना चाहा हिरण्यकशिपु ने। फिर रावण आया, रावण ने भोग करना चाहा, भगवान की शक्ति का भोग करना चाहा। कौन भगवान की शक्ति? सीता मई, उसका भोग करना चाहा। किंतु रावण, हमने देखा कथा, उसकी शक्ति हिरण्यकशिपु कई गुना कम। फिर अगला युग आया द्वापर युग। द्वापर युग में शिशुपाल और एक आगे स्टेप चला गया। रुक्मिणी के साथ विवाह तय कर दिया उसने, डायरेक्ट फाइनली कर दिया। गोविंदा आदि पुरुषा तमाम भजामि, गोविंदा आदि पुरुषा। जैसे युग, हरे कृष्णा, जैसे युग बढ़ता गया भक्तों, असुरों की शक्ति तो कम होती गई, किंतु उनका भोग वृत्ति बढ़ता गया। और कलयुग में अभी असुर कहाँ दूसरा ग्रह और कहाँ दूसरा परिवार, वो उसके शरीर में सब विद्यमान है, सभी प्रकार के असुर कलयुग में। वो भोग वृत्ति क्या कहे, भयंकर भोग वृत्ति है, भयंकर खतरनाक भोग वृत्ति। तो जैसे युग बढ़ते गए, असुरों की शक्ति कमी होती गई, किंतु भोग वृत्ति बढ़ती गई। तो इसलिए इस कलिकाल में भले ही भोग वृत्ति ज्यादा हो, भले ही हम शक्तिहीन हो, किंतु यदि कोई तीर्थस्थल पे आके ऐसे भगवान की कथाओं में अपने सब कुछ शरीर तन मन चित्त को लगा देता है, तो कहते हैं ऐसे भले ही घनघोर क्यों ना कलिकाल चलाओ,
उसको कलयुग स्पर्श नहीं करता, उसके ऊपर काल आक्रमण नहीं करता, क्योंकि काल से बचना कौन नहीं चाहता। हर एक की इच्छा होती है मुझसे काल से बचना है, किंतु कोई बच नहीं सकता। इसलिए जो पहाड़ है वो अनंत शेष है, वो काल है, एक तरह से काल। हम कहते हैं ना सर्प, सर्प किसका प्रतीक है? काल सर्प कहते हैं। हर क्षण सबको निगल रहा है ये काल सर्प, हर एक को। इसलिए हमारे तुकाराम महाराज जी कहते हैं, जगा काळ खाय परी आम्ही विष्णुदासा, त्याच्या माथा दिला पाय। जग पूरी दुनिया को काल निगल लेता है, ये विष्णुदास ऐसा धुरंधर है भक्तों, उसके सिर के ऊपर पार पैर रखकर धाम चला जाता है। कौन है उदाहरण? तुकाराम महाराज। पैर रखा था ऊपर, वो तो विमान पे पैर रखे। कौन? ध्रुव महाराज। खैर जो भी है, जो भी भक्त जब देह छोड़ता है तो काल, राम नाम वचे ज्याची वाचा, काळ आज्ञाधारक त्याचा। कहते काल, वो काल आज्ञाधारक है किसका? जिसकी वाचा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जो निरंतर नाम की रटन लगाया है, नाम में ही डूबा है, नाम का ही चिंतन करता है हर जगह पे, हर स्थिति में, हर समय पे। वो सूर्य उग रहा है, अभी थोड़ी देर में सिर पे ऊपर आएगा, फिर डूब जाएगा, स्पर्श नहीं करता वो काल। किंतु जो उस सर्प के फन के नीचे जो चूहा है, कितनी देर आनंद मनाएगा? वो सुखी रह सकता है? और जिस सर्प ने जिस मेंढक को निगल लिया है, और वो मेंढक क्या आनंद मनाएगा? फिर भी वो मक्खी खाने जा रहे हैं, उसमें तृप्त हो रहे हैं। भक्तों यही हालत है काफी हद तक इस जगत में हर एक की। किंतु छूटे तो वही है, बचे तो वही है जो अहोबिलम में आते हैं, जो हरि कथा सुनते हैं, जो बेस में रहते हैं, जो छोड़ते नहीं, जो सीरियसली नाम लेते हैं, जो सीरियसली मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, एक भी दांडी नहीं मारते, बच तो वही जाते, बचेंगे वही, बाकी सब कच्चे मरेंगे। तो इसलिए बहुत सीरियस लेना पड़ेगा हमको इसको। यदि आप चाहते हो कि मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे कुछ तो प्राप्त करना है इस जीवन में, तो भक्तो पेटून उठा, सोडू नका अजिबात। खास करून जे बेस मधले सगळी मुलं आहेत, घरी पण गेल्यानंतर आम्हाला येतो रिपोर्ट घरी गेल्यावर, जिधर भी हो, चाहे इस दुनिया में हो, किसी और दुनिया, कहीं पे भी जाओ आप, छोड़ो मत अपना मॉर्निंग प्रोग्राम, मत छोड़ो, साधना मत छोड़ो। खास तौर पे ये सुबह का जो प्रातःकालीन, एक भी दांडी नहीं मारना चाहिए। आज तो पहला दिन है इसलिए चलो आराम से आ रहे थे, बाकी दिन जगह बैठने के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, बाहर खड़ा रहो, लेकिन छोड़ो मत यहाँ का जगह आके। कोई कहेगा प्रभु जी क्यों आके इतना हमको बता रहे? देखिए भैया हमारा तो ऐसा ही रहता है, जरूरी है ये, घर पे नहीं हो सकता है और कहीं पे नहीं, यहाँ पे आए तो एक स्वर्णिम अवसर है, इसका ले लो लाभ। कहाँ मिलेगा प्रभु जी का ऐसे भक्तों का संग? वापस मिलेगा? चाह कर भी नहीं मिलेगा। तो जहां कहीं से भी आए हो, जल्दी उठो और खड़े हो जाओ यहाँ पे आके, छोड़ो मत बिल्कुल। ये प्राण है, यही सब कुछ है, ये ऐसे धारणा लेके आके करो। ये बस ऐसा करोगे तो बहुत कुछ प्राप्त करोगे। तो इसलिए भक्त अभी समय तो हो गया क्या, और 5 मिनट्स आप बोलिए। मैं बढ़ाना है तो मेरे को, मैं और 2 कथा बढ़ा सकता हूँ। आप बोलिए खाली कितना? 10 हो गए, ठीक है 2। तो अभी प्रभु जी वहां पे कथा अभी बता देता हूँ, उधर की कथा, छोटी छोटी कथा बहुत सुंदर है। योगानंद और कौन सा, छत्रवट, हाँ योगानंद और छत्रवट, और एक लोअर नरसिंह। देखिए हम जैसे हम वेदांत चैतन्य प्रभु कांग्रेगेशन की यात्रा लेके आए थे, कुछ शायद 1 साल हो गया, पिछले साल। तो एक लोअर नरसिंह है और एक अपर नरसिंह है। लोअर नरसिंह जहाँ पे पुराना मंदिर है, देखेंगे आप वहाँ पे। और अपर नरसिंह यानी बस से जाना पड़ता है, थोड़ा ऊपर है वो। और फिर अपर नरसिंह पे फिर आगे बस नहीं जाता, फिर पैदल ही जाना पड़ता है। ये 2 जगह है ऐसे। तो लोअर नरसिंह का फिर उधर दर्शन होगा। एक योगानंद नरसिंह है और छत्रवट, ये 2 नरसिंह का दर्शन होने वाला है। तो देखिए हम बिल्कुल संक्षिप्त में आपको बताएंगे कि योगा नरसिंह क्या है। देखिए आप अभी आप देखोगे, जो भी आप
नरसिंह भगवान के विग्रह देखोगे, वो साक्षात भगवान है, वो साक्षात स्वयंभू विग्रह है। कोई मन में बिल्कुल ना लाए कि ये कैसा कार्विंग किया है, ये किसने बनाया है, ये नहीं भैया, ये कोई किसी ने बनाया नहीं, ये स्वयंभू विग्रह है। सब नौ नरसिंह जिसके नाम है भार्गव, योगानंद, छत्रवट, क्रोध, कारंज जिसको सारंग भी कहते हैं, मलोल, ज्वाला, पावन, ये सब ऐसे नरसिंह के नाम है। हम सब नरसिंह घूमने वाले हैं। 4-5 दिन हमारा वही प्रोग्राम है, वही कार्यक्रम है। तो योगानंद नरसिंह जो है बहुत ही अलग अलग पोज पे भगवान खड़े हैं। योगानंद मतलब कौन सा पोज रहेगा, पहचानो भक्तों? योगा कर रहे ऐसे ऐसे, उनका बहुत सुंदर पोज है। और कहते हैं कि योगानंद नरसिंह का कि भगवान जो है अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं, उनको बहुत आनंद आता है लीला करने में। तो हिरण्यकशिपु को मारने के बाद नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को बुलाया, तो प्रहलाद महाराज आए और उन्होंने नरसिंह भगवान को कौन से फॉर्म में देखा, तो कहते वो योगानंद फॉर्म में देखा। जब बुलाया भगवान ने तो योगानंद फॉर्म में प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान को देखा। तो ये योगानंद वो नरसिंह हैं। हर रोज पूजा होती है, उनकी पूजा बहुत स्ट्रिक्ट रहती है, बहुत सुंदर होती है। और उधर हर जगह जगह के आपको तीर्थ दिया जाएगा। पता है उस तीर्थ को क्या कहते हैं, याद आ रहा है? पाणकम पाणकम कहते हैं, पाणकम। तो बड़ा अच्छा लगा, पहली बार हम सुने पाणकम, प्रभु जी पाणकम पाणकम। जहाँ हमारी पूरा टीम पाणकम ही कर रहे हैं, बोले हरे कृष्ण बोलो पाणकम। उधर जाने के बाद भी पाणकम ही चल रहा। तो जगह जगह पे बहुत सुंदर है वो तीर्थ देते हैं पाणकम। और आप देखिए साउथ इंडिया का एक खासियत है, साउथ इंडिया में ये विग्रह पूजा जो है बहुत ही एक सुंदर ढंग से होती है, काफी आकर्षित करती है भक्तों को। नियम के बहुत पक्के रहते हैं, उनका ऊपर वस्त्र नहीं रहे। और हाँ अच्छा वो बताएंगे, आपको बताया भी है मैसेज में, फिर भी मैसेज कोई देखता है नहीं देखता है। हर मंदिर में धोती पहनना होता है, नहीं तो एंट्री नहीं। तिरुमाला में तो एंट्री नहीं रहता है, छोड़ते ही नहीं। तो धोती कंपलसरी रखो साथ में, मंदिर में जहाँ जहाँ पे ट्रेडिशनल मंदिर है छोड़ते नहीं अंदर। आप कोई भी हो, कुछ भी हो, कहाँ से भी आए हो, नहीं छोड़ते, धोती चाहिए उसको। तो फिर ये योगानंद फॉर्म में भगवान नरसिंह है। और एक छत्रवट है, थोड़ा अंतर है उसमें। उधर योग छत्रवट नरसिंह, फिर थोड़ा सा बाजू में उधर योगानंद नरसिंह। तो छत्रवट नरसिंह का कुछ इस तरह से कथा है कि ये बैनियन पीपल के वृक्ष के नीचे है। आप देखोगे उधर पीपल के वृक्ष के नीचे है ये नरसिंह। और उनका जो आकार है उधर का वो छतरी के जैसा है, छतरी के जैसा, इसलिए उनको क्या कहा है, छत्रवट नरसिंह, छत्रवट नरसिंह। एक बार यहाँ पे हाहा और हु ये दो गंधर्व आए थे, और इनकी कौन हाहा किसी का तो मेल आईडी भी हा हा हु ऐसा मेल, शायद शरण हा हा हु मेल आईडी @gmail.com। गंधर्वों के नाम रखे। अच्छा है, उसको पता है नहीं पता नहीं, गंधर्व के नाम है ये। तो हा हा हु ये नाम के दो गंधर्व यहाँ पे आए, और यहाँ पे आके इन्होंने भगवान की यहाँ पे आके स्तुति करने लगे। फिर नरसिंह भगवान प्रसन्न होके उनको आशीर्वाद दिए, बहुत प्रसन्न हो गए। और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आप बहुत प्रसिद्ध हो जाओगे। इसलिए जो हा हा हु है ना, काफी प्रसिद्ध गंधर्व हैं। तो ये जो है दो नरसिंह आज हम देखने जा रहे हैं। और फिर जब जैसे जैसे जिस जगह पे जाएंगे, देखिए एक बात है भक्तों, इस जगत में यदि बैकग्राउंड म्यूजिक है वो समझ गए, इस जगत में यदि सर्वोपरि हमको कोई निर्भयता दे सकता है तो कौन दे सकता है वो? केवल और केवल भगवान। एक भगवान ही एक ऐसी हस्ती है कि जो जीव के कल्याण के लिए, जीव के लिए कुछ भी दे सकती है, कुछ भी कर सकती है। देखिए ना 36,000 साल यानी देवताओं के 100 दिव्य साल, दिव्य युग, इतना तप किया हिरण्यकशिपु ने, इतना बड़ा तप किया, इतना कोई किया नहीं आज तक, इतना बड़ा तप किया।
और भोग कितना साल किया? कितना साल? 5 साल। 5 साल भोग किया। तब कितना किया? 36,000 साल। इतना बड़ा तप और 5 साल भोग। और हमारे ध्रुव महाराज 6 महीना 6 महीना तपस्या और एक लोकी उनके नाम पे, और 36,000 साल भोग कर बाद में मेरे धाम आ जा। और आज भी वो ध्रुव तारा आज भी वहां पे ये साक्ष्य देता है कि देखो ये भक्त के, भगवान के भक्त की शक्ति है। इसलिए भगवान का भक्त बनना साधारण नहीं है। वो छत्रपति असली तो वो है जो भगवान का भक्त बनता है, क्योंकि उसके ऊपर छत्रवट नरसिंह का हाथ है। ऐसा है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। कृष्ण का भक्त बनना, विष्णु का भक्त बनना, राम का, नरसिंह का भक्त बनना बहुत जन्म का पाला रहता है उसका, बहुत जन्म का सुकृती रहता है। तब जाके बहुत जन्माची सुकृती मग विठ्ठल आवडी। असंच विठ्ठल ना आवडी, लय जन्मांची सुकृती, लय जन्मांची सुकृती लागती, तेव्हा तो पंढरपूरला जातो, विठ्ठल विठ्ठल करतो। म्हणून इसलिए साधारण मतलब इन चीजों को, जब ऐसे केवल इस दुर्लभता को जानो, भापो, समझो इसकी दुर्लभता को, क्या मिला है। नहीं तो हालत तो ऐसी होगी जैसे राजा भर्तरी ने कहा, सोने के कढ़ाई, ऐसे हीरो रत्नों की कढ़ाई मिला है और कर क्या रहा है? कर रहा है पानी गर्म कर रहा है, पिटला भाकरी कर रहा है उसमें। तो क्या है, उसको महत्व ही पता नहीं है। तो इसलिए इसका महत्व जानो, समझो और हर क्षण अनुक्षण लगे रहो भक्ति में, छोड़ो मत। इसलिए सर्वोपरि सर्व रक्षक, अभी लूंगा, अभी जैसे प्रसंग है, 5 प्रकार से भगवान प्रोटेक्शन देते हैं भगवान को, हर एक भक्त को 5 प्रकार से। तो क्या है हम भविष्य में बताएंगे, किंतु सार रूप में हम यहाँ पे ही बताएंगे। एक है पब्लिक विक्ट्री और एक है प्राइवेट विक्ट्री। पब्लिक विक्ट्री किसकी हुई? भक्तों। और प्राइवेट विक्ट्री किसकी हुई? हिरण्यकश्यप की जो विक्ट्री हुई वो थी प्राइवेट। और पब्लिक विक्ट्री किसकी हुई? प्रहलाद महाराज की। हिरण्यकश्यप तो भोग करना चाहता था खुद के लिए प्राइवेट, हुआ क्या? लेकिन पूरे जगत को, जगत चाहना चाहता था, चाह रहा था पब्लिक विक्ट्री, लेकिन फंस गया प्राइवेट विक्ट्री में ही, उसको हरा दिया। प्रहलाद महाराज ने चाहा कुछ नहीं, लेकिन हो गई अनायास उनकी पब्लिक विक्ट्री। तो इसलिए अद्भुत है ये, थोड़ा तपस्या। और क्या है तपस्या? आओ, नाचो, गाओ, खाओ, सो जाओ, फिर भूख लगा, उठो, गाओ, नाचो, खाओ, फिर सो जाओ, फिर उठो, नाचो, यही और क्या है ना? हरे कृष्णा मतलब क्या है? जस्ट कम, डांस, यू नो, हैव अ हरि कथा, डांस, eat as much as you want, then take rest, again wake up, then dancing, feasting, chanting. This is what Hare Krishna. It's so wonderful, nice. Just one thing is very important, that is very cautious about Vaishnava Aparadha. The one thing only, everyone has to be very alert and cautious. वो पालन करोगे तो फिर तर जाओगे, नहीं तो ऐसा है। तो ठीक है, तो इस तरह से हम धीरे धीरे जाके पे छोटी छोटी कथा रहेगी और उसके साथ में कुछ मैसेज रहेगा, ऐसी कथाएं रहेगी। और फिर प्रभु जी का भी सानिध्य मिलता रहेगा शाम को कथाओं के द्वारा। तो ये पे आज हम हमारे किसका कुछ प्रश्न है जो अभी तक हमने चर्चा किया? अभी तो जाना है छत्रवट। यही प्रश्न है, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो अभी यहाँ पे हम विराम देंगे और आगे के लिए प्रयाण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।